कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑन साइट टीचिंग। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स खत्म कर लिया था, उसके दो पार्ट्स हैं, लास्ट टू वीडियोस होप आपने देख ली होंगी। उसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब हम कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस पे क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया है x, उसका हम जब रूट लेंगे तो उसे हम ज्योमेट्रिकली लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स और रैशनलाइजेशन, और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए जल्दी। लास्ट वीडियो है वो ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर पार्ट 2। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किस लिए जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, उसमें हमें बोला है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें 17 की पावर 2 यानी कि एक्सपोनेंट है वो 2 है, इंटू 17 की पावर 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 17 की पावर 7 कैसे आया, या फिर हमारे पास 5 स्क्वायर होल टू द पावर 7 है तो उसका आंसर 5 की पावर 14 कैसे आया। तो उसके लिए हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं, अब वो देखते हैं क्या होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसमें हमें दिया है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। जो यहाँ पर a है वो कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, m और n भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, और a जो है वो बेस है और m और n एक्सपोनेंट्स है। तो जब हमें कोई नंबर ऐसे फॉर्म में दिए हो, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल होगा a होल टू द पावर m प्लस n। मतलब जो बेस है वो तो सेम ही है, उसको हम a की लिख देंगे, मतलब बेस हो जाएगा a और जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपको इस फॉर्म में दिया है बेस सेम होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। सेकेंड में दिया है हमें a की पावर m होल टू द पावर n, यानी a की पावर हमें कुछ भी दी गई हो और उस पूरे की पावर होने के बाद भी एक पूरी पावर दी गई है, होल टू द पावर n दिया है हमें, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। मतलब ये जो दो एक्सपोनेंट्स है या पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके। थर्ड पार्ट, अगर हमें दिया गया हो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यानी कि एक बेस सेम ही है हमारे पास, एक्सपोनेंट सिर्फ अलग है, तो इक्वल में जो रिजल्ट होगा इसका वो होगा a की पावर m माइनस n, यानी कि जो दो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी। फोर्थ में है हमारे पास a की पावर m और b की पावर m, यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पावर जब सेम है बट जो बेस है वो अलग है, तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद होल की पावर m हो जाएगी, यानी कि जो दोनों की पावर सेम थी वो होल की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। उसके बाद अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि 1 अपॉन a की पावर m दिया गया है, या फिर a की पावर माइनस m दिया गया, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो a की पावर माइनस m हो जाएगा, और अगर a की पावर माइनस m की फॉर्म में दिया है तो वो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। लास्ट में हमें ये आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। जैसा कि हमने अभी तक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर लिए, अब उनके बेसिस पे हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें बोला है कि ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम ये लॉज यूज करके। फर्स्ट दिया गया हमें 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/3, यानी कि यहाँ पर बेस सेम है एंड पावर अलग है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा वो यूज होगा ये फर्स्ट नंबर कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस सेम है बट पावर दोनों की अलग है, और सेम जैसा कि यहाँ पर दिया गया, तो हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3, दोनों का बेस सेम है, ऐड तो आप कर ही सकते हैं,
तो 2 रेज टू द पावर 3/3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बचेगा। तो 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया 7 रेज टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी या लॉ यूज होगा वो ये होगा, क्योंकि बेस सेम दिया गया है हमें डिवाइड में, बट पावर इज डिफरेंट। सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेस लिखेंगे, जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी। सो 1/5 माइनस 1/3। तो अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा 15 हो गया और ये हो जाएगा 3 - 5। सो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा -2/15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था अगर a की पावर -m हो, कोई भी नंबर हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3 रेज टू द पावर 1/5 एंड होल टू द पावर 4, यानी कि जो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है वो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के बाद जो हमारी पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 3, उसके बाद 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4/5। ओके, सो द लास्ट पार्ट इज 13 रेज टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 रेज टू द पावर 1/5। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। अब हमारे पास बेस सेम नहीं है, बट हमारे पास जो पावर्स है वो दोनों की सेम है। सो यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगी ये, क्योंकि यहाँ पर बेस इज डिफरेंट बट दोनों की जो पावर है वो सेम है। सो जो हमारे पास बेस है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 13 × 17 होल टू द पावर 1/5। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 221 की पावर 1/5। सो होप आप सभी को समझ आया हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड करना है हमें कि फर्स्ट 64 रेज टू द पावर 1/2। ये क्वेश्चंस भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके ही सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 64 जैसा कि आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब आप देख सकते हैं कि ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बन गया है, जो कि हमने पढ़ा था a की पावर m होल टू द पावर n। ओके, सो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा वो होगा 8। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट 32 रेज टू द पावर 1/5। सो हम 32 को 2 रेज टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 32 होगा। कैसे? जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। सो हम 32 को 2 रेज टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। सो ये भी सेम आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। सो जब हम इसको रिजल्ट में फॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 × 1/5। देन अगेन 5 से 5 कैंसिल, सो जो हमारे पास आंसर बचेगा वो आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 125 रेज टू द पावर 1/3।
सो जो गाइस 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 की पावर 3, बिकॉज 5 इंटू 5 होता है हमारे पास 125। कैसे? जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 एंड 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब रेज टू द पावर 1/3। सो यहाँ पर भी जो सेम लॉ बन चुका है, सो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगा हमारे पास, और फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा 5। सो गाइज आपको सिर्फ इन ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए गए हो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो किसी का स्क्वायर, क्यूब या फिर उसके जो रेज टू द पावर बन सकती है वो कैसे कन्वर्ट होगी, और आपको वो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ही कन्वर्टेबल क्वेश्चन दिया गया होगा हमेशा पेपर में, जब भी आपको पूछा गया होगा तो ऐसे ही पूछेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, हमने फाइंड किए, कुछ सिंप्लीफाई किए, वैसा ही हमें सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा गया है। सो फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें हमें दिया गया है 9 रेज टू द पावर 3/2। सो जो 9 है उसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सो ये भी वही आइडेंटिटी बन जाएगी a की पावर m होल टू द पावर n। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह होगी, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास बचेगा 3 क्यूब। सो 3 क्यूब जो होता है वो होगा 27, जो कि हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर है। 3 क्यूब 27 कैसे हुआ? अगर आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, देन 3 9 27। ओके, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 32 रेज टू द पावर 2/5। सो 32 जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। सो अब जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 5 होल 2/5। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, देन हमारे पास 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर होता है 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट में दिया गया है 16 रेज टू द पावर 3/4। सो गाइस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बट हमारे पास जो पावर में डिनोमिनेटर है वो है 4। सो आपको जो अंदर की वैल्यू है उसको हमेशा ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि जो डिनोमिनेटर है पावर का वो कैंसिल आउट हो जाए। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 होल की पावर 3/4। सो अब हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये इजीली आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। सो अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4। सो 4 से 4 कैंसिल आउट, देन बचेगा 2 क्यूब जैसा कि आपको पता है 8 होता है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ एंड लास्ट फोर्थ पार्ट में दिया है 125 की पावर -1/3। सो जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 क्यूब होल टू द पावर -1/3। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। सो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, देन हमारे पास बचेगा 5 की पावर -1। और अभी जैसा कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा था कि आपके पास जब भी ऐसा नंबर हो a की पावर -m की फॉर्म में, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर m, यानी कि 1/5 की पावर 1 और 1/5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करने हैं ये 4 पार्ट्स।
फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5। अब यहाँ पे जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे वो होगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, बिकॉज बेस हमारा सेम है बट पावर जो है वो अलग है। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, बेस सेम होता है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो, और जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 2/3 प्लस 1/5। सो अब हम जब पावर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कुछ, यहाँ बेस हो जाएगा 15। सो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 13/15। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 1/3 रेज टू द पावर 3 होल की पावर 7। सो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 एंड 3 रेज टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। सो 1 की पावर कुछ भी हो, 100 भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा। और नीचे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। सो वो एक्सपोनेंट का लॉ यूज करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 1/3 की पावर 21। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -21। ठीक है। थर्ड पार्ट 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। सो अब हम जो यहाँ पर लॉ यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जिसका सॉल्यूशन होता है a की पावर m-n, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास बेस हो जाएगा 11 और पावर हो जाएगी m है हमारे पास 1/2 माइनस 1/4। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा ये। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11 रेज टू द पावर 1/4। सो ये हमारा थर्ड पार्ट था, होप आप सभी को समझ आ गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 7 रेज टू द पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे जो हमारे बेस है वो डिफरेंट है और जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे a मल्टीप्लाई बाय b होल टू द पावर m। सो हम लगाएंगे a मल्टीप्लाई बाय b होल टू द पावर, जो कि हमारे पास 1/2 है, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब 7 8 जा होता है 56 होल टू द पावर 1/2। सो गाइज ये थी एक्सरसाइज 1.6, इसी के साथ ये खत्म होती है और ये नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज थी। सो नंबर सिस्टम भी कंप्लीट होता है इसी एक्सरसाइज के साथ। होप आप सभी को समझ आया हो। नंबर सिस्टम्स की मेरी आपने सारी वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने एक प्लेलिस्ट भी डाल दी है सीक्वेंस वाइज बना के। सो प्लीज आप जाके देख सकते हैं उनको सीक्वेंस वाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ये वीडियोस जरूर देखें, बिकॉज जो 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, जो हमने अभी नंबर सिस्टम पढ़ा और अगले चैप्टर में अगली वीडियो में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर्स आपकी हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स का एक तरीके से बेस बनाते हैं। सो गाइज आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, बिकॉज बेस आपका अच्छा होगा तभी आप हायर स्टडीज में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।